नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, वर्ड अरेंजमेंट। और इस वर्ड अरेंजमेंट में आज मैं आपको ये 3 टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में कवर करूंगा। इसे अच्छे से सीख लें, क्योंकि आजकल एसएससी के और पहले भी बच्चों हर एग्जाम में इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका रहता ही था। ये क्या है मेरे बच्चों, तो इसे अच्छे से समझो। देखो, आज टॉपिक नंबर 1 है कि डिक्शनरी के अनुसार सजाना। यानी कि आपको 4-5 वर्ड दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि डिक्शनरी के अनुसार कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। ये एक टाइप हो गया, ये एसएससी के हर एग्जाम में रहता है दोस्तों। दूसरा जो टॉपिक है, दिए गए शब्दों से कोई शब्द बनाएगा या नहीं बनेगा। सपोज मैं आपको अगर कह दूं कि मान लो फ्रेंड, आपको एक मैं दे दिया फ्रेंडशिप, एक वर्ड दे दिया कहा, और आपको यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन दे दिया और चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ वर्ड है और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा होगा जो इन ऊपर दिए गए शब्द के अक्षरों से या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, आपको एक कूट भाषा में बनाना है। ये क्या है भैया, तो देखो तीसरे वाले टॉपिक को मान लो मैं TRFUI कुछ भी लिख देता हूं और इसके लिए मैं आपको एक कोड दे देता हूं 1 2 3 4 5। अब आपको क्वेश्चन ये रहेगा एग्जाम में कि ये जो आपको कूट दिया गया, मतलब जो अक्षर और उसके नीचे के जो कूट यानी कि जो कोड दिए गए हैं, तो इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए इन अक्षरों को लेकर और उसके कूट को लिख करके आंसर करिए। तो जैसे मान लो मेरे बच्चों, ये जो अक्षर हम देख रहे हैं तो FRUIT, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं FRUIT फ्रूट, ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है कि नहीं मेरे बच्चों, बन रहा है ना, एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है फ्रूट। तो इन्हीं अक्षरों से मैंने एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया फ्रूट, फ्रूट यानी कि फल। अब इनके कोड को आपको यहां पर लिख देना है, जैसे कि F का 3 है, R का 2 है, U का 4 है, I का 5 है और T का 1 है। तो आप आंसर ऐसे लिखोगे 3 2 4 5 1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के भैया आज मैं आपको जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टाइप से कराऊंगा। इसे अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन आपका एसएससी के हर एग्जाम में दोस्तों आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। 10 से 15 मिनट में पूरा तीनों का तीनों कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। तो आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं और मगर सभी एग्जाम में आए हुए हैं, बस कंसेप्ट को समझिए। देखिए, दिया गया है शब्द कोश में दिए गए क्रम के अनुसार सजाए। शब्द कोश यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से आपको सजाना है। तो देखो मेरे बच्चों, इसे करते कैसे, देखो यहां पर आपको 1 2 3 4 या ABCD करके 4 शब्द दिए जाएंगे या 5 भी दिए जा सकते हैं और आपको 4 ऑप्शन देंगे, इनके नंबर्स के हिसाब से आपको सजाना है। तो सबसे पहले ये बोलो मेरे बच्चों, यहां पर देखिए सभी अक्षर के पहले, सभी शब्दों के पहले अक्षर देखो सेम है, तो इन्हें कट कर दो। अब मेरे बच्चों देखो, दूसरा जो अक्षर है यहाँ C है, T है, B है, R है, यानी कि अब यहां देखो कि सबके अलग अलग है। जहां अलग अलग मिलेंगे मतलब आपको वहां से चुनना आसान हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेट A से Z तक में पहले क्या आता है, तो देखो A आता है। A तो हमने काट दिया, सबका सेम था। उसके बाद देखो दूसरा अक्षर C, R, B और T है, तो B सबसे पहले आता है। यानी कि इतना तो पता चल गया कि हमारे आंसर का जो पहला जो अक्षर होगा वो एब्सेंट होगा, यानी कि 4 नंबर होगा। आई बात समझ में। उसके बाद मेरे बच्चों देखो यहां पर अब आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया तो ये काम खत्म। अब आप इसे अब आप भूल जाइए, अब इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब बाकी के तीनों में देखो तो यहाँ T है, यहाँ R है और यहाँ पर C है, तो C पहले आएगा, तो यानी कि एक्टिविटी हमारा दूसरा नंबर पे आ जाएगा। तो ये भी खत्म हो गया मेरे भाई। अब इन दोनों में चुनना है तो ABCD पढ़ो ना भाई। R के बाद S, S के बाद T आता है, यानी ये R है और ये T है, तो दोनों में पहले R आएगा, यानी कि ये अराइज आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका
पहले हो जाएगा, और बाकी जो बच गया ये खत्म, तो जो बच गया तो वो आपका लास्ट में आ जाएगा। हो गया भाई। तो देखो 4132 आपके हिसाब से आंसर आया। चारों ऑप्शन में देखिए कहां पर 4132 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला जो है इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में दोस्तों? आइए, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। मैं बस इससे ये दर्शाना चाहता हूं कि देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये बहुत पुराना है, अगर आप लेटेस्ट लेंगे तो लेटेस्ट एग्जाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए सबको उसके में दिए गए क्रम के अनुसार आपको सजाना है, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों? तो वही बात हो गई ना, सबसे पहले आपको सजाना होगा। तो देखिए एग्जाम में ज्यादातर ना शुरू के 2-3 लेटर्स जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं, वो आपके कॉमन रहते हैं ताकि आपको दिक्कत ज्यादा हो एग्जाम में। तो देखो CON 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 CO, यहां N नहीं है, यानी कि ये बाकी के 4 में तो सेम है। तो देखो CON तीनों में आ रहे हैं। यहां पर CO के बाद क्या आता है? U आता है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, N पहले आता है ABCD अल्फाबेट में कि U आता है? तो NOPQRSTU, यानी सीधी सी बात है मेरे भाई कि ये जो आखिरी जो शब्द है COU, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार अगर मैं शब्दकोश के अनुसार सजाऊं तो ये सबसे आखिर में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा मेरे भाई। क्लियर हो गई? इतनी सी बात तो क्लियर हो गई भाई। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में हमारा 5 नंबर हो गया, इसे हमने काट भी दिया क्योंकि इसका काम खत्म। अब मेरे बच्चों आपको CON 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 तीनों में देखिए कहां तक सेम जा रहा है। तो देखो CONT 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 CONT, यानी 4 तक तो सेम है ना भाई। तो आप इसे काट के हटा दो ताकि आपको समझने में मैं आसानी कर सकूं। अब देखो भाई क्या है, चौथा अक्षर तक सेम है, 5वें अक्षर से देखो यहां पर A है, यहां I है, यहां पर E है, यहां अभी I है। तो 2 I वाले हैं, इन्हें छोड़ दो। तो देखो E और A में कौन सबसे पहले आएगा? तो A आता है अल्फाबेट के अनुसार, यानी कि आपका आंसर का पहला जो स्टार्ट होगा अक्षर वो कंटेन होगा और वो 3 नंबर से शुरू होगा। उसके बाद मेरे बच्चों देखो A के बाद B C D E यहां पर मिल रहा है हमें, यानी कि 2 नंबर इसके बाद होगा दूसरा। अब देखो ये दोनों आई वालों में से आपको चुनना है, तो यहां भी आई, यहां भी आई, 5-5 अक्षर समान। फिर देखो N है U तक सेम गया है। तो U तक सेम गया, तो उसके बाद देखो यहाँ A है और यहाँ O है। तो A पहले आएगा, O बाद में आएगा, तो A वाला पहले होगा, यानी 1 नंबर यहाँ हमने लिख दिया। बाकी का जो बच गया 4 नंबर और 5 तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया कि सबसे आखिर में होगा। आई बात समझ में मेरे बच्चों? तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 32145। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 32145। तो अब देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व भी कर लिया, समझ भी गए। एग्जाम में अक्सर भाई ये एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये 2 एग्जाम्पल काफी हैं आपको समझाने के लिए। आइए अब अगले टाइप पे चलते हैं। और एक चीज इसमें मैं आपको और ऐड करना चाहता हूं, एक क्वेश्चन और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मेरे बच्चों, आजकल नया फैशन चला है। वो क्या है, वो इसे समझिए। क्या दिया जाएगा कि शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आप इन्हें सजाइए और सजाने के बाद कौन सा अक्षर बीच में आएगा, यानी बीच वाला ही आंसर। डायरेक्ट आपको 5 ऑप्शन ऐसे लिखे रहेंगे और कहा जाएगा सबको अगर हम शब्दकोश के हिसाब से सजाएं तो बीच में आने वाला शब्द कौन सा होगा, बीच में आने वाला शब्द कौन सा होगा। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन को देख लो, अगर हम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं शब्दकोश के अनुसार तो 32145 हुआ, तो 2 इधर गए, 2 इधर गए, 1 बचा बीच में। तो बीच में कौन आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूएशन। आई बात समझ में? कॉन्टिन्यूएशन आपका आंसर हो जाएगा, बीच में आने वाला पूछा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? तो देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज समझा दिया। आइए अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपके सामने आ गया। सबसे पहले हेडिंग को पढ़िए। टाइप 2, दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए आपको यहाँ एक शब्द दे दिया गया कमांडर, इसके जो अल्फाबेट्स हैं इनके अल्फाबेट्स को यूज करके कौन सा शब्द, इसमें 4 ऑप्शन है, नहीं बनाया जा सकता, यानी कि 3 आपके बनेंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं बनेगा।
तो उसे आपको टेक आउट करना है। तो आइए चलिए हम मिलाते हैं। तो देखिए बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, कुछ मत करो, बस इसे मिला लो। COME, बस इसमें ढूंढो, देखो COME है कि नहीं। COM और एक E निकल जाएगा, यानी ये बन सकता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा नहीं बनाया जा सकता, यानी ये आंसर नहीं होगा। डांसर DANCER, तो देखो DAN, देखो यहां पर देखो मेरे भाई, यहीं पर आपका आंसर मिल गया। डांसर DANCER, तो देखो DANCER यहां पर भी मिल गया भाई, माफ कीजिएगा, DANCER डांसर भी मिल गया, तो ये भी नहीं बनेगा। रेस जरा हम देखें तो देखो RACE, अब देखो भाई यहां पर आर्क है, RACE, रेस भी बन जा रहा मेरे भाई। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ कि कौन सा नहीं बनेगा। तो क्या रिकॉर्ड यहां पर नहीं बन सकता है? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, एक बार हमने देख लिया, जब 3 बन रहे हैं तो वो आंसर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली चौथा होगा, आपको मिलाने की भी जरूरत नहीं है। मगर चलिए मैं मिलाकर दिखा देता हूं। आर देखो यहाँ है REC, तो देखो RECO, ओ तक मिल गया, फिर एक आर चाहिए और डी तो है ही। तो देखो यहाँ पर डबल आर है और यहाँ दिए गए अक्षरों में डबल आर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ये नहीं बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। आई बात समझ में? अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसे अच्छे से समझिएगा। दिए गए शब्द से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता? तो मल्टीप्लीकेशन, कुछ मत करो, पढ़ो ही मत, सिर्फ देखो कि बनाने पूछा गया या नहीं बनाने। अब देखो मेरे भाई, यहां पर आप क्या करोगे, टॉपिक है तो टी देखो है, बिल्कुल है, ओ है, बिल्कुल है, पी है, मिल गया, IC मिल रहा है, यानी ये बन सकता है। तो आपको पूछा गया कौन सा नहीं बनेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में आ जाओ, देखो CAU, तो मिलाओ CAUTION, मिल रहा है, ये भी नहीं बनेगा। ये बनेगा, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। मल्टीलेशन, यहां देखो MULTI, देखो यहां तक तो सेम है, मल्टी, फिर देखो LATION, मल्टीलेशन ले लिया गया, यानी ये भी बनेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, मैं जानबूझकर आपको पहले रॉन्ग ऑप्शन दिखा रहा हूं कि आप इसे अच्छे से समझ पाए, वरना यहां तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लिया जाए विद बर्ड्स आई कि देखो S, यहां कहीं भी देखो मल्टीप्लीकेशन में S नहीं है, यानी कि बेहिचक ये शब्द नहीं बन सकता, तो आपका आंसर तो यही 2 सेकंड में हो जाता। तो ये हमें रखना है सरसरी निगाहें। मगर मेरे बच्चों, बाकी के जो ऑप्शन है उसे मैं जानबूझकर आपको दिखा रहा हूं चेक करके, ताकि नए से नए बच्चे को भी ये समझ में आ जाए। आइए अगले टाइप की ओर देखो मेरे बच्चों। अब जो अगला जो टाइप है, जो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक जो अक्षर है जो है बनाया जा सकता है। कैसे इसे समझोगे मेरे बच्चों? देखो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कुछ नहीं करो, ये तो बिल्कुल तबाही ट्रिक है। देखो माफ कीजिएगा बच्चों, ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का यहां आ गया था गलती से, वो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा इसके बाद, CGL 2011 वाला ही, इसमें इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो देखिए एक बेसिक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो एग्जामिनेशन, तो देखो EXTRA है ना मेरे भाई। तो यहां पर अब आप देखिए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखो EXT तो मिल रहा, R देखो यहां पर है ही नहीं, ये नहीं बनेगा। माइनर MINOR, फिर से यहां R आ गया, देखो ये भी नहीं बनेगा। GAME, देखो भैया जी तो कहीं है ही नहीं यहां, तो ये भी नहीं बनेगा। तो बचा क्या? नेम, मिला लो NAME, तो NAME, देखो पहला अक्षर है तो आसानी से बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए एक CGL वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, यही था वो क्वेश्चन CGL 2011 का। कहा गया है मल्टीप्लीकेशन शब्द के अक्षरों को यूज करके निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखो काटना कैसे भैया, देखो MUTUAL, MUT, फिर देखो और एक U चाहिए जो यहां पर नहीं है, तो 2 U है यहां और यहां 1 U है, तो ये नहीं बन सकता। एप्लीकेशन, देखो भैया P डबल है, यहां पर एक ही है। मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी नहीं बन सकता। नोशन, NOTIO, यहां तक तो मिल गया, फिर से एक N चाहिए, डबल N है, नहीं चलेगा। बचा क्या? लिमिटेशन, देख लो
ATION। देखो लिमिटेशन, यानी जो बच गया वही ना आंसर होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। आई बात समझ में? इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, बस सीख गए, समझ गए, बुक उठाओ और एकदम उड़ा डालो मेरे भाई। आइए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपको बता देता हूं। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप 3। इसे अच्छे से समझना। निम्न में से किससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? यहाँ आपको कुछ कूट दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं, उनका यूज करके। तो देखो मेरे बच्चों, इसे बनाने का दो तरीका है। एक तो अगर आपको मान लीजिए डिजिट्स आपके दिमाग में, अल्फाबेट्स ऐसे बैठ जाएं कि आप वर्बली ही इसका आंसर निकाल दें, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे ये लग रहा है देख करके कि MAGNET, मैग्नेट होना चाहिए यहाँ पर, है ना। एक अर्थपूर्ण शब्द भी है मैग्नेट। तो आप हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ शब्द ऐसे मिले कि जिसको देखकर अल्फाबेट्स को इधर उधर रैंडमली अरेंज करने से आपको तुरंत पकड़ में आ जाए आंसर। तो जैसे मुझे मान लीजिए मेरे भाई लगा MAGNET, मैग्नेट मुझे लगा। अब मैं क्या करूंगा, इनके कोड को इनके नीचे लिखूंगा। मैग्नेट M6, A कितने नंबर पे है? 3। G कहाँ है? 1 है। N कहाँ है भाई? 5 है। E कहाँ है? 4 पे है। और T कहाँ पर है भाई? 2 पर। तो देखो यही जो कोड आपका निकल के आया, यही आपको ऑप्शन में मैच करना है, और जो ऑप्शन इससे मैच कर जाए उसे टिक आउट कर देना है। तो देखो 631542, 631542, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। आई बात समझ में? तो ये हुआ बिल्कुल बेसिक तरीका। मगर बच्चों क्या होता है एग्जाम में कि आपके सामने अक्षर को शफल करके दिया गया है, लेटर्स को, मगर कभी कभी होता है दिमाग काम नहीं करता, या कुछ ऐसा कठिन शब्द पूछ दिया जाता है कि दिमाग में वो आता ही नहीं है। तब उसे कैसे करोगे मेरे भाई? तो उसे करने का सबसे आसान तरीका यह है मेरे भाई कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन डिजिट्स के सामने उनके रिलेशन वाले अक्षरों को, अल्फाबेट्स को लिख दो, और देखो खुद ब खुद सबको पढ़ के कि क्या इसका कोई मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी फंसाता है कि भैया सभी आपको लग रहा है कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है किसका कौन सा मीनिंग है, क्योंकि आपको चारों मीनिंग भी नहीं पता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसे सीख करके भैया घर में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, वर्ड पावर बढ़ाओ। सभी एसएससी के स्टूडेंट हो भाई, इंग्लिश आती ही होगी, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वर्ड पावर को बढ़ाइए। आइए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, एसएससी 2014 का क्वेश्चन है, GICODN दिया है, और आपको इन चारों ऑप्शन में चुन करके बताना है कि इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो मेरे बच्चों देखो, ये भी एग्जाम में ऐसे ही लगभग आते हैं कि अगर आपका वर्ड पावर थोड़ा भी अच्छा है तो आप ऐसे ही देख के बना लोगे। मगर अब मैं दूसरा तरीका आपको इससे समझा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अब तक वीडियो देखते ही आंसर जरूर आ गया होगा, वेरी गुड। मगर मेरे बच्चों, मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम में समझ में ना आए तो आप कैसे बनाओगे। तो देखो भैया, जो जो कोड है ना उसके सामने लेटर्स को लिखो। जैसे 6 है, 6 किसके लिए है? N के लिए। 5 हो गया D के लिए। 2 हो गया I के लिए। 3 हो गया C के लिए। 1 हो गया G के लिए, और 4 हो गया O के लिए। देखो ये कोई वर्ड ही नहीं है मीनिंगफुल वर्ड। तो भैया कहानी खत्म इसकी। अगला देखो 3 4 5 2 6 1। 3 किससे शुरू होगा? C से। 4 O से। 5 D से। 2 I से। 6 किसके लिए है? N के लिए है। और 1 किसके लिए? G के लिए। तो देखो कोडिंग, बस आगे क्या देखना है मेरे भाई? कोडिंग। एक मीनिंगफुल वर्ड है ना मेरे भाई। तो देखो यहीं से आपका आंसर निकल गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। इतने दोनों की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि आपको अगर मीनिंग नहीं पता, नहीं निकाल पा रहे हो, तो टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में। बस ऑप्शन को देख के उसके सामने के अल्फाबेट्स को पुट करो, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी आपके सामने। तो मेरे बच्चों, ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा वर्ड अरेंजमेंट पर। इस पर और भी टॉपिक है जिनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और इससे कुछ सीखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।